अकाउंटेंट के ऊपर इतना वर्कलोड होता है कि हर काम उसको जल्दीबाजी में करना होता है। जब कोई गाड़ी निकलती है तब हमको ईवे बिल बनाना होता है और ईवे बिल का प्रेशर इतना होता है क्योंकि उधर गाड़ी खड़ी है, इधर ईवे बिल बनाना है, इधर बॉस कुछ बोल रहा है, यानी कि बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। और ऐसे केसेस में अगर हम ईवे बिल जनरेट कर रहे हैं और इस ईवे बिल में अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से आपको भारी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ईवे बिल की ऐसी कौन सी 6 गलतियां हैं जिस वजह से भारी जुर्माना हमको पे करना पड़ सकता है। सबसे पहली गलती होती है सर ईवे बिल एंड इनवॉइस की वैल्यू में मिसमैच। सर हमने इनवॉइस तो जनरेट कर दिया और इनवॉइस जनरेट करने के बाद जब हम इसका ईवे बिल बनाते हैं और उस ईवे बिल में गलती से अगर दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया और ऐसे केसेस में अगर किसी पर्सन ने जीएसटी डिपार्टमेंट के किसी पर्सन ने बीच में पकड़ लिया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप सिस्टम के थ्रू यानी कि टेली के ही थ्रू ईवे बिल जनरेट कर रहे हैं, यानी कि जैसे ही आपने इनवॉइस बनाया और तुरंत अगर आप ईवे बिल जनरेट कर रहे हैं सिस्टम से ही तो इट्स ओके। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप अलग से पोर्टल पर जाकर ईवे बिल कर रहे हैं, बना रहे हैं और वहां पर अगर अमाउंट इंटर कर रहे हैं तो फिर आपको यह सावधानी बरतनी है कि इनवॉइस और वैल्यू में यानी कि ईवे बिल और इनवॉइस में दोनों में आपका सेम अमाउंट होना चाहिए। सेकंड आती है सर रॉन्ग व्हीकल नंबर। पार्ट बी के अंदर हम क्या करते हैं सर व्हीकल की डिटेल्स डालते हैं कि ये गुड्स किस व्हीकल के थ्रू जा रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्टर का नंबर क्या, उस व्हीकल का नंबर क्या। गलती से पहले हम कोई और नंबर डाल देते हैं, बाद में गाड़ी गुड्स वो किसी और गाड़ी में जा रहा है और ट्रक में जा रहा है और फिर बीच में अगर किसी ने पकड़ लिया और फिर वो डिटेल चेक की और वो डिटेल्स और यहाँ पर मैच नहीं होता है जिस वजह से भी आपको पेनल्टी लग सकती है, नोटिसेस आ सकते हैं। नंबर 3 रॉन्ग HSN कोड। सर हमने इनवॉइस भी सही बनाया है, मतलब ईवे बिल भी हमने सही जनरेट किया है, लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है गुड्स और अलग होता है और उसका HSN कोड हम गलत डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम टैली के अंदर तो एंट्री करते हैं, टैली के अंदर जब हम इसको क्रिएट करते हैं आइटम को वहीं पर हम HSN की डिटेल्स तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन गलत आपने आइटम सेलेक्ट कर दिया या कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 ई वे बिल एक्सपायर। बहुत सारे केसेस में क्या होता है सर गुड्स ट्रांसपोर्ट होने में यानी गुड्स को डिलीवर होने में टाइम लग जाता है और ऐसे केसेस में आपका ई वे बिल अगर एक्सपायर हो जाता है और फिर उस ई वे बिल एक्सपायर ई वे बिल से ही आप आगे की जर्नी को शुरू करते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। अगर बीच में अगर किसी ने पकड़ लिया और आपका बिल पहले से ही अगर एक्सपायर है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। एंड नंबर 5 रॉन्ग बिल टू शिप टू डिटेल्स। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि सर हमने जिस पर्सन को गुड्स सेल्स किया है उसकी जगह नहीं जाके गुड्स किसी और जगह पर डिलीवर होता है। ऐसे केसेस में बिल टू शिप टू वहां पर हमको डिटेल्स फिल करनी होती है और वहां पर अगर हमने सही करेक्ट डिटेल्स अगर फिल नहीं की है तो भी इश्यू आ सकता है। एंड नंबर 6 बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, यानी कि सर बिल कहां से जा रहा है, डिस्पैच कहां से हो रहा है, वो भी हमें ध्यान रखना हो। बिल हम कहीं से और से बनाते हैं, गुड्स कहीं और जगह से भी डिस्पैच हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि जहां से आप बिल बना रहे हैं वहीं से आपका गुड्स डिलीवर हो या डिस्पैच हो। तो ऐसे केसेस में भी आपको ध्यान रखना है जब आप ईवे बिल बनाते हैं कि गुड्स कहां से आपका डिलीवर हो रहा है और आप बिल कहां से बना रहे हो। तो ये कुछ 6 मिस्टेक ऐसी है जो आपको ईवे बिल बनाते समय ध्यान रखनी है। अगर आप ऑलरेडी अकाउंटिंग फील्ड में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में अभी भी आपका हाथ टाइट है और आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, तो ऐसे केसेस में हम आपके लिए लाए हैं सर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कोर्स जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, जिसमें आपको पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, जीएसटी, टेली डेटा, प्रोविजन, कैश फ्लो, TDS मैच, बहुत डिटेल कोर्स आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का मिलने वाला है। अगर आप और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, CA लेवल का काम अगर सीखना चाहते हो तो फिर आपके पास में कोर्स है सर टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। दोनों कोर्सेज की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, एक बार वहां पर जाकर आप जरूर चेकआउट करें। चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।